कई साल पहले की ये घटना है। रामबाग कॉलोनी में एक 2 मंजिला मकान था। मकान मालिक इस मकान में नहीं रहता था। वो इस मकान को किराए पर दिया करता था। फिलहाल इस मकान में कोई भी किराएदार नहीं था, इसलिए कुछ महीनों से मकान खाली पड़ा हुआ था। एक दिन की बात है, जून महीने की चिलचिलाती हुई गर्मी पड़ रही थी। सूरज आग बरसा रहा था और ऐसे माहौल में एक पंखों वाली चुड़ैल आकाश में उड़ती हुई चली जा रही थी। भयंकर गर्मी के कारण चुड़ैल की हालत खराब हो रही थी। अरे बाप रे, कितनी भयंकर गर्मी है। ये गर्मी तो मुझे झुलसा कर मार ही डालेगी। क्या करूं? क्या करूं? इस गर्मी से कैसे छुटकारा पाऊं? तभी चुड़ैल की नजर मकान की छत पर रखी हुई बड़े साइज वाली पानी की टंकी पर पड़ी और टंकी को देखकर चुड़ैल के मन में विचार आया। क्यों ना मैं इस टंकी के पानी में कुछ देर बैठकर थोड़ी देर ठंडक ले लूं। इस भयंकर गर्मी से कुछ तो राहत मिलेगी। और ये सोचकर चुड़ैल मकान की छत पर उतर गई और टंकी के अंदर चली गई। आहा, इस टंकी के अंदर तो बहुत ठंडक है। यहाँ मुझे बहुत सुकून मिल रहा है। अब तो मैं गर्मी का पूरा महीना इसी टंकी में रहकर गुजारूंगी। और इस तरह चुड़ैल ने टंकी के अंदर ही अपना डेरा जमा लिया। कुछ दिनों बाद डॉक्टर प्रभाकर और उनकी पत्नी सोनाली अपने 2 बच्चों राजू और मोनी के साथ मकान में रहने के लिए आए। अभी इस फैमिली को 2 ही दिन इस मकान में आए हुए गुजरते हैं कि फिर एक दिन सुबह के समय डॉक्टर प्रभाकर अपनी पत्नी सोनाली से कहते हैं, सोनाली, आज मुझे हॉस्पिटल जरा जल्दी पहुंचना है। फटाफट मेरा नाश्ता बना दो। ठीक है, आप जब तक नहाएंगे मैं आपका नाश्ता बना दूंगी। इतना कहकर डॉक्टर प्रभाकर बाथरूम में नहाने चले गए। डॉक्टर शावर चलाकर नहाने लगते हैं और अपने सारे शरीर पर साबुन लगाते हैं। तभी शावर के अंदर से चुड़ैल का हाथ बाहर निकलता है और हाथ लंबा होकर प्रभाकर की पीठ मलने लगता है। प्रभाकर चौंक जाता है और पीछे पलटकर देखता है। तब तक चुड़ैल का हाथ वापस शावर के अंदर चला जाता है। प्रभाकर को वहां कुछ भी नजर नहीं आता, तो वो हैरान होकर सोचने लगता है, ये मेरी पीठ पर हाथ किसने फिराया? लेकिन बाथरूम में तो मेरे सिवा और कोई है नहीं। अब लगता है मेरा वहम था। ये सोचकर डॉक्टर प्रभाकर फिर से नहाने लगे। रसोई में सोनाली नाश्ता बना रही थी। सोनाली जैसे ही गिलास धोने के लिए सिंक का नल खोलती है कि तभी नल के अंदर से चुड़ैल का हाथ बाहर निकलता है और सोनाली का हाथ पकड़ लेता है। सोनाली डरावने हाथ को देखकर डर जाती है और सोनाली की चीख निकल जाती है, बचाओ, बचाओ! भूत, भूत, भूत ने मेरा हाथ पकड़ लिया। प्रभाकर, मुझे बचाओ! सोनाली के चीखने से चुड़ैल का हाथ सोनाली का हाथ छोड़कर वापस नल में चला गया। प्रभाकर दौड़ा दौड़ा किचन में आया। अरे क्या हुआ सोनाली, तुम चीख क्यों रही हो? प्रभाकर, इस नल के अंदर भूत का हाथ है। हाँ। भूत का हाथ है? अरे क्या पागलों जैसी बातें कर रही हो तुम? अरे भूत प्रेत नाम की कोई चीज दुनिया में नहीं होती है। ये सिर्फ तुम्हारा वहम है।
नहीं, मैंने अपनी आंखों से भूत का हाथ देखा है। उस हाथ ने मेरा हाथ पकड़ लिया था। ओहो सोनाली, अरे देखो हम इस मकान में अभी नए नए आए हैं ना, नई जगहों पर अक्सर इस तरह का भ्रम हो ही जाता है। मुझे भी बाथरूम में ऐसे ही लगा था, जैसे कोई मेरी पीठ सहला रहा हो, लेकिन वो तो सिर्फ मेरा भ्रम था ना। प्रभाकर सोनाली को समझा बुझाकर शांत कर देता है। फिर रात हो जाने पर वॉश बेसिन का नल अचानक अपने आप खुल जाता है और नल से निकलकर चुड़ैल बाहर आ जाती है। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। मुझे तो कुछ खाने को चाहिए। चुड़ैल पूरे घर में कुछ खाने की चीज तलाश करने लगती है। फिर वो डाइनिंग हॉल में रखे हुए फ्रिज के पास आती है और फ्रिज खोलकर देखती है। अरे, ये अलमारी तो अंदर से बड़ी ठंडी है और खाने पीने का सामान भी इसी के अंदर रखा हुआ है। चुड़ैल फ्रिज में रखा हुआ सारा दूध पी जाती है, सारे सेब, केले और अंडे खा जाती है। तभी वहां पर राजू नींद से उठकर पानी पीने के लिए आता है और डरावनी चुड़ैल को देखकर बुरी तरह डर जाता है। चुड़ैल राजू को घूर कर देखती है और कहती है, भाग जा यहाँ से, नहीं तो मैं तुझे भी खा जाऊंगी। राजू डरकर वापस अपने कमरे में भाग जाता है और चुपचाप बिस्तर पर लेटकर सो जाता है। सुबह हो जाने पर जब सोनाली फ्रिज खोलकर देखती है और फ्रिज से खाने पीने का सामान गायब पाती है, तो वो सोचने लगती है, अरे कमाल की बात है, फ्रिज से दूध और नाश्ते का सामान कहाँ चला गया? तभी वहां पर प्रभाकर, राजू और मोनी आ जाते हैं। क्या हुआ सोनाली, कैसे परेशान हो रही हो? देखो ना प्रभाकर, फ्रिज में ना तो दूध है और ना ही नाश्ते का सामान, पता नहीं कहाँ चला गया। मम्मी, मुझे लगता है राजू भैया ने आधी रात को उठकर सब कुछ खा लिया होगा। ये बड़े पेटू है ना। नहीं मम्मी, मैंने कुछ नहीं खाया। ये सारा सामान कल रात एक डरावनी सी औरत ने खाया है। मैंने उसे सब कुछ खाते हुए अपनी आंखों से देखा था मम्मी। सुना आपने? मैं कह रही थी ना, इस मकान में जरूर कोई भूत प्रेत है। अरे नहीं श्रीमती जी, तुम पढ़ी लिखी होकर भी कैसी बेतुकी बातें कर रही हो। अरे भूत प्रेत कुछ नहीं होता, सब कही सुनी मनगढ़ंत बातें होती हैं। डॉक्टर प्रभाकर सोनाली की बातों को अनसुनी करके वॉश बेसिन पर जाकर मुंह धोने लगता है। तभी वॉश बेसिन के नल से निकलकर चुड़ैल बाहर आ जाती है। भयानक शक्ल वाली चुड़ैल को देखकर सब लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सब बुरी तरह डर जाते हैं। अरे मैं भूतनी नहीं, चुड़ैल हूँ। चुड़ैल, तुम हमारे घर में कहां से आ गई? तुम जाओ यहां से। मुझसे तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मैं बुरी चुड़ैल नहीं हूँ। मैं तुम लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मम्मी, मुझे इस चुड़ैल से बहुत डर लग रहा है। मम्मी, इसे यहाँ से जाने को बोलो। चुड़ैल बहन, मेरे दोनों बच्चे तुमसे बहुत डर रहे हैं। मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि तुम यहाँ से चली जाओ। ठीक है, मेरे कारण तुम परेशान मत हो। मैं यहाँ से अभी चली जाती हूँ। तभी चुड़ैल की पीठ पर 2 पंख उगाते हैं और चुड़ैल अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए उड़कर
मकान से बाहर चली जाती है और सब लोग सुकून की सांस लेते हैं। उस दिन के बाद से फिर कभी कोई विचित्र घटना इस मकान में नहीं घटी और ना ही वो चुड़ैल किसी को नजर आई। डॉक्टर प्रभाकर की फैमिली अब बड़े आराम से इसी मकान में रहती है।